हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे सेट नंबर फर्स्ट, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 31-1। तो हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक सीट को ऐसे ही हम पढ़ेंगे और हम एक एक सीट को अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद और भी जो क्वेश्चन है हम एक सेट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले सेट पे चलेंगे। तो इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k अंडर रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2। तो बोला है देन वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी। हमें इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 अंडर रूट 2 और ऑप्शन नंबर डी है 1/2। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ द जीरोज क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द जीरोज, और सम ऑफ द जीरोज कितना है, अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज, इसको हम किससे नोट करते हैं, तो इसको हम नोट करते हैं, सम ऑफ जीरोज को नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको हम जानते हैं, ये सम ऑफ द जीरोज फार्मूला होता है कि सम ऑफ द जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हमें माइनस बी अपॉन ए फार्मूला होता है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये इसकी वैल्यू दे रखी है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, अंडर रूट 2। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कुछ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट का 2। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बी की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जो हमारा एक पोलिनोमियल है पी एक्स, वो हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा क्या होगा, 2। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा तो क्या है, माइनस का के अंडर रूट 2। और सी की वैल्यू क्या होती है, जो बच जाता है 1। ये हो गया ए बी सी की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन से चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 2, तो इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, तो माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन ए। ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 2। ठीक है, और इस के कैसे डिवाइड है, तो 2 का डिवाइड है तो इससे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का अंडर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2। ठीक, और इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा प्लस का के अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम के की वैल्यू निकालना है, तो जो के की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई है तो इस अंडर रूट का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो के बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या होगा, कैंसिल। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इस तरीके से हमारी के की वैल्यू आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। अब इस फार्मूले के जैसा हम एक और फार्मूला पढ़ेंगे, जो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्स्ट्रा फार्मूला है कुछ। हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमें भी फार्मूला याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ऑफ ए प्लेइंग विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज क्या होगा। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1.79, सेकंड ऑप्शन है 0.31, थर्ड ऑप्शन है 0.21% और डी ऑप्शन है 0.21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर किसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या है कि गेम जीतने की संभावना कुछ दिया हो
और पूछे कि गेम हारने की संभावना, गेम लूज होने की संभावना अगर पूछे तो हमेशा हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो या कोई बारिश होने की संभावना अगर कुछ दे दे 0.79, तो पूछे बारिश न होने की संभावना, तो हर कंडीशन में अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, 1 में से हम माइनस करते हैं 0.79। तो अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0.21। कितना जाएगा, 0.21। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a does not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true। हमें इसमें दिया गया है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, वो हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो जब भी जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड जब इक्वल रूट्स होते हैं, उसके लिए कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन होता है कि जब भी अगर रूट्स जो है रियल एंड अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसमें बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इनमें से कौन सही हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा ऑप्शन की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें एक वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 4ac। अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकालें तो एक वैल्यू क्या आएगी, 4 और c का डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4c। क्या यहाँ पे यही ऑप्शन है क्या, ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपन सी है, यहाँ पे 4c होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है, ये कट गया, ठीक। अब हम ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन से निकालते हैं। अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, अभी यहाँ पे हम निकाले हैं बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac आया हुआ है, यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर की वैल्यू ac, यानी सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हम थर्ड ऑप्शन में चलेंगे। थर्ड ऑप्शन में हमें ac निकाला हुआ है, ठीक है। अगर हम ac निकालेंगे तो क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमें इसको ले जाना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac। अब अगर हम ac की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4। देखो क्या यही है क्या, हाँ यही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा। हम एक बार चाहे तो 4 ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसमें 4 ऑप्शन में सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac। अब अगर हम सी की वैल्यू निकालें, जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो 4a का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म, यानी ए हमें गिवन है कितना, 7। फिर दिया nth यानी an की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, an इक्वल टू दिया हुआ है 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी हमें sn की वैल्यू दिया हुआ है 2093 अपॉन 2। तो फिर पूछा है कि देन n इज इक्वल टू, n किसके इक्वल होगा, 22 के इक्वल होगा, या फिर 24 के इक्वल होगा, या फिर 23 के इक्वल होगा, या फिर 26 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे an दिया हुआ है और sn दिया हुआ है, ठीक है। हम एक sn का फार्मूला जानते हैं कि sn इक्वल टू होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। किसका फार्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म का एक फार्मूला होता है कि sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। हमें पता है l क्या होता है, किसी भी टर्म का लास्ट टर्म, किसी भी सीरीज जो बनेगा उसका लास्ट टर्म होता है l, ठीक है। l को बोलते हैं लास्ट टर्म। और an भी क्या होता है, an भी हमारा उस सीरीज का लास्ट टर्म होता है, यानी हम l को an मान सकते हैं। यानी l और an जो है दोनों एक ही चीज होती है, चाहे l लिखे या फिर हम an लिखें। यानी हमें क्वेश्चन में फार्मूला बन सकता है sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में sn की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2093 अपॉन 2 इक्वल टू n की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं पता है,
ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 प्लस एन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 84। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2093 अपॉन इक्वल टू एन इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 91। इसलिए एन इक्वल टू क्या होगा 2093 अपॉन 91। तो 91 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 23 बार, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसको ही बता देते हैं। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट तरीका, ये हो जाएगा फर्स्ट। इसका एक और तरीका उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे नीचे ध्यान, यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2093 अपॉन 91। 91 से कट करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में 23 बार में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 23। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका एक, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। कह रहा है कि एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। ये ट्रायंगल है जिसका नाम है AB और C। इसमें ABC ट्रायंगल में AD क्या है, एक मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है। और मीडियन क्या होता है कि जो मीडियन है, जिस साइड पे मीडियन को डाला जाता है उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी सी डी है वो सी सी डी के आपस में क्या होगा इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि जो डी पॉइंट होगा वो बी सी का एकदम मतलब मिड पॉइंट होगा डी, किसका बी सी का मिड पॉइंट होगा डी। करें कि विच वर्टेक्स ए, इसका वर्टेक्स दे रखा है 5, -6, बी का वर्टेक्स दिया है 6, 4 और सी का वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 0। तो बोला गया है लेंथ ए डी इज इक्वल टू, हमें ए डी की लंबाई निकालना है, ठीक है। अब ए डी का लेंथ कब निकलेगा जब डी पॉइंट निकलेगा, और डी पॉइंट क्या है तो बी सी का मिड पॉइंट है। तो हम फार्मूला पढ़े हैं मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है फार्मूला मिड पॉइंट निकालने का, ठीक है। तो अगर हम बात करें बी और सी के बीच में अगर डी पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो एक्स का पॉइंट कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो होता है x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 4 अपॉन 2 और y निकालेंगे तो क्या निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 ये y1 ये x2 ये, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 4 प्लस y2 कितना है 0 अपॉन 2। जैसे इसमें ये जो वैल्यू होगी x1 की होगी, ये वैल्यू y1 की, ये वैल्यू x2 की और ये वैल्यू y2 की। किसके हिसाब से फार्मूला लगा देंगे हम x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। कितना होगा x इक्वल टू 6 अपॉन 2 और y इक्वल टू होगा 4 का मान 2। काटेंगे 3 और ये हो जाएगा 2, यानी x और y के आगे हमारा 3 और 2। ये हमारे पॉइंट मिल गया, एक्स वाई कितना मिला 3 और 2। इसका मतलब जो डी का कोऑर्डिनेट हो गया मिला 3 और 2। अब हमें पूछा है डिस्टेंस बताना है एडी का, ठीक है। तो अब हम किसका यूज करेंगे, अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है फार्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों सही है। अगर हम x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2 लिखें या फिर x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 लिखें, दोनों क्या होता है, दोनों कंडीशन में फार्मूला सही होता है। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे, हमें ए पॉइंट ए और डी लिख रहा है। जो ए का पॉइंट है वो 5,6 है, यानी इसको मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इस पॉइंट का मान लेते हैं x2 और इस पॉइंट को मान लेते हैं y2।
अब रखेंगे फार्मूले में डिस्टेंस निकालने का, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 की वैल्यू क्या हमने माना 5 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है -6 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2 क्या होगा -8 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 64 और 4 ऐड करें कितना होगा √68, यानी AD की वैल्यू क्या आ गई हमारी √68। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये दो फार्मूले, एक ये डिस्टेंस फार्मूला है और एक ये फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, एक और आता है इसी चैप्टर में, सेक्शन फार्मूला एक आता है, यहाँ पे x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से ये जो चैप्टर है 7 चैप्टर है, इस चैप्टर के यही 3 फार्मूले हैं, एक ये सेक्शन फार्मूला होता है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, और ये जो है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं जिनको हमें अच्छे से याद रखना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज क्या होगा। ठीक है, हमें इससे पूछा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से देख सकते हैं और आसानी से हो जाएगा ऑप्शन से। देखो सब में इसमें 1/m है और इस वाले में क्या है 1/m है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम 1/m की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में m दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, हम पहले 1/m निकाल लेते हैं, तो 1/m बराबर क्या होगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन, नीचे फार्मूला बन जाएगा sec a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम नीचे हमेशा यही यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये फार्मूला है। पहले क्लास में बताया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो नीचे देखा जाए तो फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपन 1, यानी क्या आंसर हो गया हमारा सेक थीटा प्लस टेन, यानी हमें लग रहा है 1/m, यानी हमें यही वैल्यू निकालना था, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 1/m के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम फिर 1/m की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा नहीं, 1 माइनस कुछ करके आ जाएगा, फिर ऐसे भी नहीं हो पाएगा उससे, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 एंड 25 if all the even number are removed then the probability of getting at random a prime number from the remaining। हमें ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, हमें एक डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या दिया हुआ है 1 4 7 9 16 21 एंड 25, इन सभी नंबरों में कह रहा है कि हम इवन नंबर को, जो भी हमारे इवन नंबर है उनको हम क्या करें रिमूव कर रहे हैं, यानी इवन नंबर मतलब 4 इवन नंबर है, हटा देंगे इसको, 16 भी रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी हम दो नंबर को क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, तो हमारा नंबर क्या बचेगा 1 7 9 21 एंड 25। अब इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम वे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से है और 1 के टेबल में है, तो एक 7 प्राइम नंबर है, फिर और कोई इसमें प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी
ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी कितना होगा देखना, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर है 5। टोटल नंबर कितने हैं, इवन नंबर हटाएंगे 1 4 7 9 16 20 1 7 9 20। हाँ, तो बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। तो कितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5, और इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं 1, हो जाएगा 1/5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/5। ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फॉर सम डाटा x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इथ रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट डॉट fn द वैल्यू फाइंड करना है n सिग्मा 1 fi x माइनस एक्स बार, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये xi है, xi माइनस एक्स बार की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बताना है किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हमें इसमें देखा जाए तो हमें इस क्वेश्चन में हमें एक मीन दिखाई दे रहा है। तो मीन का अगर हम देखें फार्मूला, तो मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हो गया, ये होता है फार्मूला। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स मीन। तो इसको मीन इक्वल टू क्या बचेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसको हम इस साइड माइनस करते हैं। ठीक है, इधर ले जाते हैं, माइनस करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस इस साइड जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स मीन, यानी मीन है ये, इधर बच जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं सिग्मा एफ आई कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स आई माइनस एक्स मीन, मतलब इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। हमें दो ठो पॉलिनोमियल दिया है। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, हमें जीरोज का मतलब पता है क्या होता है, जीरो मतलब अल्फा और बीटा। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो जो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो ट्वाइस है सेकंड के, सेकंड पॉलिनोमियल क्या है ट्वाइस है। अगर हम यहाँ से, अगर हम इस पॉलिनोमियल से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपॉन एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का आगे होता है पी अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है इक्वल टू माइनस पी। क्वेश्चन बोला है कि इसकी जो जीरोज है क्या है ट्वाइस है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जीरोज क्या है ट्वाइस है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2। ठीक है, एक हमें ये निकल गया। सेकेंड हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो सेकेंड पोलिनोमियल है वो दिया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमें दिया गया है सेकेंड पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला वही रहेगा माइनस बी अपॉन, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है जो एक्स के आगे होती है अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है जो एक्स स्क्वायर के आगे होती है क्या है 4। अब देखा जाए हम इस क्वेश्चन से यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी अपॉन 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इस वैल्यू को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस पी अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 4, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, तो हो जाएगा माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, इसलिए पी इक्वल टू क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 अपॉन 2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2 हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत है 10 क्वेश्चन बहुत।